अव्यक्त मुरली के रूप में आज बाबा कहते हैं। ये मुरली चली है रिवाइज कोर्स 13/2/2003। मुरली का सार है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष करना है? रहम दिल और दाता देने के हैं। किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो जैसा कर रहा है वो ड्रामा में फिक्स है। मुझे उससे लेना है और देना, इतना ही मुझे मालूम है। मेरी बात सुनो, मुझे पसंद है वैसे करो, मेरे मन जैसा होना नहीं है, स्वीकार करके चलो। क्योंकि ये भयंकर अंतिम समय का कलयुग है, सबका पार्ट फिक्स होके पूरा होना है। तो ड्रामा में हर क्षण, हर श्वास, संकल्प में, कृति वृत्ति में जो भी दूसरे से हो रहा है वही होने में कल्याण है। और कोई भी हमारे जर्नी में जो भी हमें दिक्कतें आ रही है वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आ रही है, इसको पक्का करो। ये मुझे आगे के क्लास में बिठाएंगे, मैं इसको पास करूँगी। तो इसीलिए आज के मुरली का सार है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। कितने टाइटल मिले देखा? हाँ, कितने बड़े टाइटल मिले। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप ले जाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? बच्चे क्या प्रयत्न कर रहे हैं? बच्चे को बाबा के साथ जोड़ू, बाबा के पास लेके जाओ, बाप से मिला दो। हाँ, और कौन से बच्चे पता है? जी, हर एक बच्चा मास्टर दाता बन। वो दाता विदाता है, हम मास्टर है उसके जैसे। वो भगवान है, हम मास्टर भगवान है। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञानामृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, किसी को तुमसे गुण चाहिए, किसी को तुमसे ज्ञानामृत चाहिए, किसी आत्मा को तुमसे शक्तियाँ चाहिए। माना सिचुएशन में कब समाना है, कब निर्णय की शक्ति यूज़ करनी है, कब परखना है, कब सामना करना है, कब सहयोग देना है, ये शक्ति की किसी किसी को तुमसे एक्सपेक्टेशन है, आवश्यकता है, चाहिए उनको तुमसे। क्या चाहिए? बाबा कहते किन आत्माओं को ज्ञानामृत चाहिए, किन्हीं को शक्ति चाहिए, किसी को गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं ना, मिले हैं ना बाप से। रोज़ झोली भर रहे हो ना ज्ञान रत्नों से और बाबा के वरदानों से। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले आप ही हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण, बहुत ध्यान से सुनो, परमपिता परमात्मा मेरे लिए पढ़ाने आ रहा है। निमित्त आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, मैं लाइट, मेरा बाबा बैठा है, लाइट ही लाइट है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे अवस्था से पढ़ोगे तो श्रीमत ध्यान में रहेगी, ध्यान में रहा तो धारणा होगी। बाबा कहते बच्चे अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए। हाँ, और दिन प्रतिदिन समाप्ति का समय समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ही ढूंढ रही है। तो उनकी हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले तुम हो। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह का देख बहुत खुश होते हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। तो जो आत्माएं तुम्हारे सामने आएंगी उनको आवश्यकता है तुम्हारी, और तुम्हारे अंदर उमंग उत्साह है तो बाप दादा खुश है। तो बाबा कहते देखो बच्चों, आवश्यकता के समय एक बूंद का भी कितना महत्व होता है ना? प्यास लगी है तो पानी का कितना महत्व है जी। तो आवश्यकता के समय एक बूंद का भी कितना महत्व होता है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का, संदेश का भी इतना ही महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का
रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। क्या है वर्तमान समय? समझ में आया कैसे? अभी तैयारी किसी को माफी भी हम देनी गुण है, स्वरूप, किसी को- हाँ, किसी को शक्ति देनी है, किसी को सहानुभूति देनी है जिस वक्त वो दुखी है ना? जिसको जो हाँ। चाहिए वो देने का समय यही है। और आगे देखेंगे 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 नहीं, काल तुम्हें देखेगा फिर अचानक वाला। तो बाबा कहते बच्चों, आवश्यकता के समय एक बूंद का महत्व होता, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि संदेश का बड़ा महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप इस वृक्ष के जड़ा में दिखाए हुए हैं ना। जड़ा में हो तो जड़ा से तो पूरा वृक्ष तरना है, हाँ। इसीलिए कल्प वृक्ष के जड़ा में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं ना, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पोषता है। आपका आदि स्वरूप दाता रूप है। देवता हो ना, तो आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाले। देवता अर्थात नहीं, हम तो देवता ही हैं। हम भी तो बाबा से लेके देने के लिए बैठे। वो तो बाबा से लेके अपने दूसरे को देते हैं ना। लेते तो देवता बाबा से- नहीं बनना, अपने को देवता ही बनना है। मीठे बच्चों को बाबा कहते, आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी, बाबा मेरे से बात कर रहे हैं ना, आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। आदि में तो है ही है, क्योंकि आत्मा जाती ही ऊपर है सातों गुणों के साथ, सारा कचरा इधर ही साफ करती है। दो ही मार्ग है कचरा साफ करने के, योग बल नहीं तो भोग बल से। जाती तो साफ होके ही है, अंदर एंट्री नहीं है ऊपर परम धाम में। तो बाबा ने आदि संस्कार याद करा दिए, वो तो है ही 7 गुण और शक्तियाँ, लेकिन अनादि माना देवता के संस्कार अभी बाबा याद करा रहे थे। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो, अब क्या है, आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। और आपका मध्यम का स्वरूप क्या है? मध्य में क्या है? द्वापर युग में पूज्य स्वरूप। पूजा करने लगे ना खुद के, हमारी पूजा शुरू की हमने, पुजारी बन गए, हाँ। तो बाबा कहते हैं आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है। तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान ही देने वाले हो। देवी देवता बन जाते हैं हम, तभी भी वरदान ही देते हैं। ना अपने। बिल्कुल, हमारी मूर्तियाँ वरदानी मूर्त ही है, किसी को मांगने वाली नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, सबको आशीर्वाद देने वाले दाता रूप ही हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही है दातापन का। टोटल सब तरफ बाबा ने चक्र घुमा के दिखाया कि तुम किसी भी युग में जाओ, तुम्हारा टोटल स्वरूप है दाता रूप का ही, तभी बनते हैं विश्व के मालिक। और कभी न मांगने वाला भाग्य इतना प्राप्त होता है, फिर कभी नहीं मांगना पड़ता, क्योंकि अभी देते हैं इसलिए। तो इसीलिए बाबा कहते देखो बच्चों क्या है, तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हो ना, फैला रहे हैं ना। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। क्या चेक करने के लिए बोला? क्या चेक करने के लिए बोला? वाले संस्कार जो दातापन के हैं वो चेक करना है कि अभी भी इमर्ज रहते हैं ना, हाँ। मर्ज तो नहीं रहते, गुम तो नहीं होते, हमेशा यूज में आ रहे हैं ना।
उसी अनुसार ही कार्य चल रहा है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं ना। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, निशानी बता रहे फिर बाबा। इतना अच्छे से इतना आसान करके सिखाते देखो बाबा। हाँ, तो बाबा कहते दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वह कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई मुझे थोड़ा तो दे दे, सहयोग दे दे, मेरी बात माने, मुझे जैसा अच्छा लगता है वैसे ही होवे, मेरे तत्वों के अनुसार होवे, मेरे शिक्षा के अनुसार चले। ये दातापन के संस्कार नहीं है। इसका मतलब गाइडलाइन देना ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें ममत्व नहीं है। मैंने बता दिया, फिर ड्रामा जाने, बाबा जाने, वो आत्मा जाने, फिर मैं साक्षी हो गई, बाबा के साथ कनेक्ट होके बाबा को बता दिया ये मैटर है, आप देखो और आपका संसार देखो। मैं बैठी आपके पास निश्चिंत अवस्था, परम धाम में बैठो बिंदी बन के, नहीं तो सूक्ष्म वतन में बैठो ब्रह्मा बाबा के गोदी में जाके लाइट की बॉडी, कुछ नहीं करना है बाबा, मुझे शांति। तो इस तरह से बाबा कहते, युक्ति तो करना पड़ेगा ना, युक्ति से मुक्ति है सारी चीज़ों के। तो बाबा कहते बच्चे युक्ति युक्त राज युक्त बच्चे हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वो कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई तो दे देवे, कोई करे तो करे, कोई सामने वाला करे तो अच्छा करे तो मैं अच्छे गुण दूँ, नहीं। निरंतर तुम्हारे खुले भंडारे हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कारों को देख रहे थे। क्या देखा होगा बाबा ने? नंबरवार तो बच्चे हैं ना। कभी भी ये संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं ऐसा बनूंगा, इसने सहयोग दिया तो मैं ऐसा करूंगा, ये बदल जाए तो मैं बदल जाऊंगा। ये संकल्प तुम्हें शोभा नहीं देता। कभी भी ये संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। लेकिन तुम ताता के पोजीशन में तो आ जाओ, पहले वो स्वरूप तो बना दो, फिर सहयोग मिलेगा। जैसे ब्रह्मा माँ को मिला, शुरू में थोड़ी सहयोग था, कितने बड़े बड़े बादल थे, कितने बड़े बड़े संकट के पहाड़ थे, कितने ऊपर प्राणों के ऊपर आई, कितने ऊपर खाने का दाना नहीं मिला, फिर भी डटे रहे श्रीमत के ऊपर, तो स्वतः ही परिस्थिति फिर मदद करेगी। इसलिए बाबा ने कहा दातापन के संस्कार वालों को सब तरफ से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। ना सिर्फ आत्माओं द्वारा सहयोग, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग देता है। जो दाता बनेगा उसको क्या हो जाएगा? यह सूक्ष्म हिसाब है। वह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा बाबा कहते इसीलिए सदा दातापन के संस्कार हिमज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। इसलिए बाबा ने कहा न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग देगा। जब तुम पहले दाता बनोगे तभी पुण्य का फल जो जमा होगा वो क्या करेगा? तुम्हें हमेशा सहयोग देगा। तो बाबा ने फिर से रिपीट करती हूँ, बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर उसको सहयोग देता है। समय पर सफलता उस आत्मा को सहज ही प्राप्त होती है क्योंकि वह दाता बना है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। पुण्य का खाता है तो क्या होगा? 1 का 10 गुना फल देगा। तो सारे दिन में नोट करो
संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। क्या नोट करना है? नोट करो, संकल्प द्वारा, सारा बीज संकल्प, हाँ, संकल्प द्वारा, फिर वाणी द्वारा, फिर संबंध संपर्क में, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा कराती है। वाणी द्वारा किसी कमज़ोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। पुण्य का खाता जमा करने की रेसिपी मिली है ना, याद है? नहीं तो रिकॉर्डेड सुनना है, ठीक है? तो बाबा ने कहा, एक बार रिपीट करते, जो ज़रूरी बात है वो रिपीट हो जाएगी ताकि बुद्धि पटल पे छप जाए। बाबा ने कहा बच्चों तो नोट करो, क्या कि पुण्य का खाता कैसे जमा होता है। हाँ, वाणी द्वारा किसी कमज़ोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपने वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो तुम्हें फिर आधा कल्प पुण्य का खाता खाते ही रहते हो, ख़त्म ही नहीं होता। फिर क्या होता है, अभी इतना पुण्य जमा करते हैं जो 2500 साल तक कभी खाता ख़त्म ही नहीं होता है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पाप से मुक्त करते हैं। पतित पावनी बन जाते हो तुम। तो बाप दादा हर एक बच्चों का जमा हुआ पुण्य का खाता भी देख रहे थे। वर्तमान समय बाप दादा ने देखा, वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख बाबा खुश होते हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से सबको मुबारक देते। बच्चे अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यही है, क्या बात है देखो सबसे अच्छी, सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि व्यर्थ नहीं जा रहा है, समर्थ हो रहा है बच्चों का टाइम। तो बाबा कहते सेवा में व्यस्त हो गए हैं, इसलिए सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया। हर एक को यह लक्ष्य ही है कि चारों ओर की सेवा से अभी उलाने को पूरा ज़रूर करना है। कैसे उलाना? उलाना कौन सा उलाना? कोई ना दो, चारों ओर सेवा करके उलाने को पूरा करना है। कौन सा उलाना? बाप आया था, सदगति दाता आया था, मुक्ति दाता आया था और हमें किसी ने बताया नहीं। बाबा बताया नहीं तो जिनके कंधे पे जिम्मेवारी पहले दी थी, जिनको बाबा ने पहले ही मक्खन खिला खिला के तंदुरुस्त किया था, सुख दिया था ब्राह्मण जीवन में, और उसने संदेश देने में अलबेलापन किया, आलस्य किया, तो बड़े सब बोलेंगे फिर बाबा को, बाबा आप आए थे और हमें किसी ने बताया भी नहीं। ये तो अन्याय हो गया फिर उस आत्मा के ऊपर, उसके कान में संदेश नहीं पहुंचा हम निमित्त आत्माओं के द्वारा। ये नहीं चलेगा। सबके पास संदेश हमारे द्वारा, दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, संकल्प द्वारा कैसा ना कैसे पहुंचाने की जिम्मेवारी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो क्या है, अब बाबा को दिख रहा है सब सेवा में व्यस्त है, अच्छा है। हाँ,
इससे तो समय भी सफल हो रहा है और एक क्या हो जाएगा, हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उलाने को पूरा ज़रूर करना है। इसलिए एक दिन अव्यक्त मुरली कोई सुन रहे थे हम, तभी बाबा ने कहा बच्चा अमृत वेले में बाबा अमृत वेले में अनेक बातें देते करने के लिए, उसके साथ और एक अभ्यास दे रहे थे बाबा कि बच्चे चेक करो मेरे द्वारा मेरे कुल से लेके मैं रहती हूँ इस सारे एरिया में कहाँ कहाँ मैसेज देना बाकी है, चेक करो और उधर पहुँच जाओ तो आपकी प्रजा, वारिसदार, नौकर चाकर सब बनेंगे। लेकिन चेक करो अमृत वेले कि मेरे द्वारा संदेश देने के लिए मेरे एरिया में, मेरे कनेक्शन में और मेरे दोनों तरफ के कुल में कौन कौन बाकी रहा है, उसको मैंने संदेश अभी तक नहीं दिया, चेक करो। अच्छा बाबा अभी कह रहे थे हाँ अभी उलाने को पूरा ज़रूर करना है। दादी कहती है बाबा 9 लाख चाहिए, अगर 3-4 जगह पर लाख लाख आएंगे तो क्या होगा, 6 लाख तो है, बाकी 6 लाख तो चाहिए। तो इतने सब जो संदेश दे रहे हो देश विदेश में, बाप दादा ने सुना, उमंग अच्छा है, संदेश सब तरफ दे रहे हो, ये बाप दादा ने समझा है, सुना है, तो बच्चों का उमंग अच्छा है। बना रहे हैं ना सभी, वहाँ भी बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं विदेश में। हर एक स्थान की विधि अपनी अपनी होती है, लेकिन सेवा का उमंग सभी बच्चों में है। तो 9 लाख क्या 3 लाख बढ़ने हैं, वह क्या बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है बच्चों के लिए? नहीं। पहला नंबर गुजरात ने बीड़ा उठाया है। अच्छा किया गुजरात वाले। गुजरात के कितने सेंटर है? बाबा को 2003 में बोला थी 200 सेंटर है। अच्छा, उप सेवा केंद्र 1000 है, पाठशालाएँ भी है। एक सेंटर से अगर 10-10 भी आ जाए, बाबा अभी मैथ सिखाने लग गए, एक सेंटर से भी अगर 10-10 भी आ जाए तो कितने हो जाएंगे? ऐसे दिल्ली वाले, बॉम्बे वाले, मद्रास वाले है ना। मद्रास की तो फ्लाइंग उड़ने वाली है। हाँ, मद्रास तो फ्लाइंग वाले है, उड़ने वाली है। कलकत्ता है, हैदराबाद है और फॉरेन भी तो है। तो 3 लाख क्या बड़ी बात है क्या? बड़ी बात नहीं। टीचर बताओ 3 लाख हो जाएंगे ना, तो 9 लाख हो ही जाएंगे इजीली। तो 2003 में चालू है तैयारी सत्यु की, ताकि खेल क्लोज करे और हम कहीं जाए फिर इसलिए हमारे लिए ड्रामा रुका है। हाँ, तो हाँ देखो ना, तो बाबा कहते चलो क्या बड़ी बात है, 9 लाख हो जाएंगे। 9 लाख होते ही खेल क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो ऐसे ही केवल सुना चित्र देखा तो बन जाएंगे। तो 9 लाख क्या बड़ी बात है, हो जाएंगे। हाथ हिला रहे हैं, पांडव भी सभी हाथ हिला रहे हैं। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति होती है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता है, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला है ना, बनाओगे ना, योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही भाग के आ जाएगी। क्योंकि रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएगी। क्योंकि ज्वाला लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता क्लियर दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप नहीं हुआ है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप, इस बात को अभी सभी अंडरलाइन करनी है। हाँ, योग ज्वाला रूप होना चाहिए, तभी अंधेरे में, अज्ञान अंधेरे में फंसी हुई तमो प्रधान काली आत्माओं को प्रकाश मिलेगा, उजाला मिलेगा, लाइट मिलेगी। तो योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। और आपके दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए
जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे। हाँ, बाप दादा को फॉरेन वालों ने यह जो सेवा की थी, क्या की थी? कॉल ऑफ टाइम, कॉल ऑफ टाइम, हाँ, कॉल ऑफ टाइम वालों की उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा करो तो कर रहे हो ना, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाले योगी आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो तो ज्वाला फैलेगी और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठन रूप में नहीं मिल रही है। पावरफुल पालना और संगठन रूप में तो ज्वाला फैलने के लिए एक होना पड़ेगा, मतभेद छोड़ना है। एक मत, इकोनॉमी, एक मत, एक के ऊपर ही भरोसा। तू मैं छोटा मोटा नहीं, सब कुछ भूल जाओ। मैं बाबा का, बाबा मेरा, सब हम एक ही है। प्रभु परिवार, इतना ही मालूम है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तभी पावरफुल पालना संगठन रूप में मिल जाएगी, अभी नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर उमंग भी आता है कि यह करे, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा, ये तो उमंग आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठन रूप देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की सेवा तो कर ही रहे हो। बाप दादा उससे खुश है, लेकिन अब कुछ सामने भी तो लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग तो बाप दादा के पास पहुंचता है ना, और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग भी अच्छा है। डबल कार्य, क्योंकि वो जॉब भी करते हैं सभी। यह देख करके बाप दादा बहुत खुश है। तो चलो क्या करना है अभी? ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेशी में डरते तो नहीं है ना। ब्राह्मण आत्माएं वायुमंडल, कुछ तो हो रहा होगा उस समय, तो ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है ना। जैसे अभी कहाँ पे हो रहा युद्ध, इजराइल और ईरान। लेकिन बाबा के बच्चे सारे सेफ है। वैसे सरकार तो भारतीयों को ला भी रहा है, एरोप्लेन वापस आ रहे हैं, विजय नाम दिया है उसको, लेकिन ब्रह्मा कुमार तो सेफ है, कोई आया नहीं है, वापस तो आने का सवाल ही नहीं है। ब्रह्मा कुमार भाग सकते हैं क्या अपनी जगह से? नहीं, बाबा का आदेश नहीं आता है मधुबन आओ, तब तक कोई जगह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जगह छोड़ेंगे तो बचाएगा कौन फिर आत्माओं को? हाँ, वहाँ पे उनको तो प्रकाश उनके देना। परिवार वाले भी होंगे ना, उनके परिवार वाले किसके? जो अपने ब्राह्मण फैमिली पूरे सेंटर से सेंटर है, बड़े बड़े सब सुरक्षित है, लेकिन योग में बैठना यही काम कर रहे हैं सभी। वहाँ से कोई वापस भारत नहीं आया अभी तक। बाबा का आदेश नहीं आता तब तक कोई आत्मा ब्राह्मण अपने अपनी स्थान नहीं छोड़ेगा, लेकिन सब सुरक्षित है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है ना। कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये तो नहीं सोचते हो ना। कल अच्छा ही होगा, अच्छा है और अच्छा अच्छा होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज और अचल अचल होती जाएगी। ऐसे है ना, अचल हो रही है ना, डबल विदेशी अचल है ना। क्या हलचल में आ रहे हो? हलचल हो क्या अचल हो? तो अचल है वही हाथ उठाओ। कुछ भी हो जाए तो भी अचल हो ना। क्या होगा, कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा की छत्र छाया है, तो क्या कैसे इसमें वैसमें नहीं जाना है। ऐसे प्रश्न आ रहे तो ये हलचल है, ये अचल स्थिति तो नहीं है। तो आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा का छत्र छाया है। जैसे वाटरप्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ ही हो जाते हैं। ऐसे ही कितने भी हलचल हो
लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा के छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ सुरक्षित है। परमात्मा छत्र छाया प्रूफ है, जैसे वाटर प्रूफ रहता है वैसे। इसलिए बाबा कहते हैं हलचल में नहीं आओ, बेफिक्र बन जाओ। बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ी थोड़ी फिक्र लगी होती है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा क्या नहीं होगा। बेफिक्र बन जाओ, माना स्वराज्य अधिकारी बन जाओ कि मैं तो आत्मा ही हूँ ना, मैं तो मर गई हूँ ऑलरेडी। मर जीवा स्मृति लब्धा। एक हंसी की बात बताते हैं, एसी ने सबको नींद दिलाई है। एक आत्मा, एक भट्टी चल रही थी सेंटर में, ठीक है। तो एक माताएं बड़ी हो, हमारी माताएं सारी उमंग उत्साह वाली है नहीं है, वैसे एकदम 3-3:30 बजे उठते हैं अपने ब्राह्मण परिवार, और स्नान करके चल रही थी सेंटर की तरफ। तो आ गई 3:30-4 बजे रास्ते पे थी, थोड़ी देर में सेंटर में पहुंचने वाली थी। तो उसको रास्ते में मिले गुंडे, बोले बुढ़िया, चाकू निकाल के। माता ने बाल खुले छोड़े थे, सफ़ेद वस्त्र पहने थे, और उन्होंने बोला बुढ़िया तेरे पास जो कुछ है निकाल। तो माता ने बोला अरे भाई मरे हुए को क्या मारोगे। मैं तो शरीर से मर गया हूँ, आत्मा ही है। तो वो तो ऐसे पाओगे। और माता ने बोला क्योंकि हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं ना, तो ये तो चोरों का लगा अच्छे से लूट लेते अपनी दादी को। तो वो बोले अरे मरे हो को क्या मारोगे। उनका पोशाक ऐसे था, सफ़ेद वस्त्र, बाल खुले, सेंटर पे जा रही भट्टी के नशे में। याद तो बच्चों को होता ही नहीं कि बाबा रास्ते में आजू बाजू में देखने को टाइम थोड़ी, सेंटर पहुंचने का जल्दी है, तो ये चाकू निकाल के उसको तो बड़ा हादसा होते हुए बच गया, उसके पेट में घुसा देते वो। लेकिन उसने बोल दिया मरे हो को क्या मारोगे, उसने ज्ञान बोला एक्चुअली, लेकिन वो भूत, लेकिन वो तो उधर ही हवा ही निकल गई। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, बाबा कहते वैसे ही तुम क्या डर रहे हो हलचल से, क्योंकि जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, वैसे तुम आचल रहोगे तो परमात्मा छत्र छाया प्रूफ हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो। बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी, आप सेट होना अर्थात सीट से नीचे उतर जाना। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। समझा माता है? सीट पर सेट होना है, आता है ना बैठना कि उछल के क्या गिर जाती, फिसलती तो नहीं है सीट से। हाँ, बाप दादा कंबाइंड है, मैं और मेरा बाबा। बाप दादा कंबाइंड है ना। जब सर्वशक्तिवान आपके साथ है तो आपको भला क्या डर है। अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितने भी हलचल हो, लेकिन आप तो अचल ही रहेंगे। ठीक है ना माताएं? हाँ, कंबाइंड रहेगी क्या अकेली रहेगी? कंबाइंड रहेगी तो सारी जिम्मेवारी बाप की है। माताओं से बात किया तो आप सीट पर सेट हो जाओ, हाँ, और जिम्मेवारी बाप को दे दो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।